आज का यह वीडियो केवल एक साधारण जानकारी या समाचार नहीं है, बल्कि विदेश जाकर एमबीबीएस करने का सपना देखने वाले हजारों मासूम छात्रों और अपनी जिंदगी भर की कमाई उन पर लुटाने वाले बेबस माता पिता की आंखें खोलने वाला एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। वीडियो लंबी है क्योंकि मामला लीगल है। अंत तक बने रहें। आजकल आप YouTube और सोशल मीडिया की चकाचौंध में देखते होंगे महाराजा और महारानी की तरह सज धज कर कैमरे के सामने आने वाले एजेंट्स। इनमें से कई तो बड़ी बड़ी नामचीन कोचिंग संस्थाओं के चेहरे बने बैठे हैं, जो पर्दे के पीछे से करोड़ों रुपए का एमबीबीएस अब्रॉड का धंधा चला रहे हैं। इनका नाटक तो देखिए, ये कभी किसी विदेशी यूनिवर्सिटी के फर्जी एकेडमिक डीन बन जाते हैं, तो कभी खुद को किसी देश का मानद प्रोफेसर बताने लगते हैं, कभी किसी पिछड़े गांव में एक स्कूल या लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार करवा कर उसका वीडियो बनाएंगे और ऐसा ढोंग रचेंगे मानो देश के हर गरीब बच्चे को मुफ्त में डॉक्टर इंजीनियर बनाने का मसीहा रूपी ठेका इन्हीं को मिल गया हो। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि जब भी किसी देश में एनएमसी के कड़े नियम लागू होते हैं और उनकी पुरानी दुकानें बंद होने लगती हैं, तो ये तुरंत अपना चोला बदलकर हर साल एक नया देश लेकर बाजार में उतर जाते हैं। कभी रूस, कभी किर्गिस्तान, कभी बेलारूस, तो कभी जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान। और हद तो तब हो जाती है जब बिना किसी स्पष्टता, क्लियरिटी और बिना कानूनी गारंटी के ये फिलीपींस जैसे देशों की आधी अधूरी डिग्रियों को भी बड़े बड़े पैकेजों में दोबारा बेचना शुरू कर देते हैं। और जब कोई पेरेंट्स इनसे सवाल पूछते हैं तो इनका रटा रटाया जवाब होता है, हम तो बच्चों की भलाई, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए दिन रात काम करते हैं, इसीलिए आपके बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए यह नया देश ढूंढ कर लाए हैं। अरे भाई, अगर आप वाकई स्टूडेंट वेलफेयर और बच्चों के भविष्य के लिए इतने भी फिक्रमंद हैं, तो जरा यह बताइए कि क्या आपने कभी अपने किसी चमचमाते यूट्यूब वीडियो या किसी लाइव सेशन में 2 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का अरविंद आर ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फैसला पढ़कर सुनाया है? क्या कभी उन लाखों परिवारों को बताया है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने आपके इन झूठे वादों और शॉर्टकट डिग्रियों की धज्जियां कैसे उड़ाई थी? अगर आपने कभी किसी एजेंट या इन कोचिंग वाले महाज्ञानियों के मुंह से सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश और इसके पैराग्राफों की कड़वी सच्चाई सुनी हो जो एफएमजीएल के ऊपर दिया गया है, तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, इन्हें इंडियन मेंस, इंडियन केयरटेकर और हर साल नए देश की मंडी लगाने से फुर्सत मिले तब तो ये कानून और बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। आइए आज हम इस नकाब को उतारते हैं और आपको बताते हैं कि 18 नवंबर 2021 के एनएमसी नियमों, एफएमजीएल और सीआरएमआई 2021 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ दर पैराग्राफ क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। नमस्कार, मैं दीपेंद्र चौबे। दोस्तों, नीट परीक्षा में रैंक न मिलने के बाद जब एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एनएमसी के कड़े नियमों को चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम ने जो टिप्पणी की, हर माता पिता को अपने घर की दीवार पर लिख लेना चाहिए। अरविंद आर ए बनाम भारत सरकार केस के पैराग्राफ 10 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा के बाजारीकरण, कमर्शियलाइजेशन और गिरते स्तर पर कड़ा प्रहार करते हुए बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। अधिक महत्वाकांक्षी माता पिता बच्चे की योग्यता देखे बिना केवल नाम और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए किसी भी कीमत पर डॉक्टर बनाने की अंधी दौड़ में शामिल अभिभावक हो गए हैं। लाचार और असहाय बच्चे, हेल्पलेस चिल्ड्रन, माता पिता के दबाव और एजेंट्स के झूठे वादों के जाल में फंसकर अपना भविष्य दांव पर लगाने वाले छात्र हो गए हैं। बुनियादी ढांचे से हीन संस्थानों के शोषक और अनैतिक संस्थापक जैसे एजेंट्स, कोचिंग माफिया और विदेशी कॉलेजों के मालिक, जिनके पास न तो ढंग के अस्पताल हैं और न सुविधाएं, लेकिन वे बच्चों के भविष्य की कीमत पर अरबों का धंधा चला रहे हैं। गलत सहानुभूति दिखाने वाली अदालतें,
कोर्ट्स विथ मिसप्लेस्ड सिंपैथी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अतीत में निचली अदालतों ने नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के प्रति जो गलत दया या सहानुभूति दिखाई, उससे मेडिकल शिक्षा के स्तर में गिरावट आई और माफियाओं के हौसले बुलंद हुए। कोर्ट ने 3 बातें शीशे की तरह साफ कर दी। एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 15(4) और 57 के तहत कमीशन को न्यूनतम मानक तय करने का पूरा कानूनी अधिकार है। देश को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन योग्य डॉक्टरों की। गुणवत्ता से समझौता करके किसी को भारत के मरीजों पर प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एनएमसी का नियम किसी दूसरे देश के कानून में दखल नहीं देता, बल्कि यह तय करता है कि भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आइए अब इस केस में जो 6 मुख्य सवालों पर बात करते हुए, जिन पर यह एजेंट और तथाकथित एडुकेटर आपको शब्दों के जाल में फंसाते हैं, और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनका क्या जवाब दिया है। पहला सवाल जो इस केस में आया, क्या 54 महीने 4.5 साल का कोर्स अनिवार्य करना सही है? याचिकाकर्ता ने पैरा 8(3) में यह कहा, कई देशों में एमबीबीएस कोर्स 54 महीने से कम 4 साल का होता है। इतने लंबे कोर्स की बाध्यता से छात्रों के विकल्प सीमित हो जाते हैं। इस केस के पैरा 52 में कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मानक तय करने में कोर्स की समय अवधि तय करना शामिल है। दूसरे देश अपने नागरिकों को चाहे जितने साल में डिग्री दे, भारत में प्रैक्टिस करने के लिए 54 महीने से कम की डिग्री को मान्यता देना नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस केस में दूसरा सवाल ये उठाया गया था, क्या विदेशी एमबीबीएस कोर्स में शामिल इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप को ही अलग सेपरेट इंटर्नशिप माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इंटीग्रेटेड बनाम सेपरेट इंटर्नशिप के इस भ्रम को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा, इंटर्नशिप का असली मकसद यह जानना है कि छात्र ने किताबों में जो थ्योरी पढ़ी है उसे वह वास्तविक मरीजों पर व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप से लागू करने में कितना सक्षम है। विदेशी मानकों की नकल की बाध्यता नहीं है। यह संभव है कि कुछ विदेशी संस्थान अपने यहाँ नाम मात्र की ढीली या व्यवस्थित इंटर्नशिप करवाकर डिग्री बांट देते हैं, लेकिन भारत सरकार या एनएमसी के लिए उनके इस लचर ढर्रे की नकल करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। 12 महीने की अलग सेपरेट इंटर्नशिप अनिवार्य। डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी विदेशी मेडिकल कॉलेज परिसर अस्पताल में 12 महीने की समर्पित निरंतर कंटिन्यूएशन सेपरेट इंटर्नशिप पूरी करना अनिवार्य है। कोर्स के दौरान थ्योरी के साथ मिलाई गई किसी भी इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप, क्लिनिकल रोटेशन या ट्रेनिंग को भारत में मान्य नहीं माना जाएगा। इसी केस में पेटिशनर ने जो तीसरा सवाल उठाया था, जिस देश से एमबीबीएस की पढ़ाई की है उसी देश में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस पाना क्यों अनिवार्य है? एजेंसियों और कोचिंग माफियाओं का भ्रमजाल आपके सामने हमेशा आते रहता है इस विषय में, खास करके लाइसेंस टू प्रैक्टिस वाली विषय में। जब भी कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट लाइसेंस को लेकर सवाल पूछते हैं तो एजेंट्स और बड़ी बड़ी कोचिंगों के एजुकेटर शब्दों का खेल खेल कर उन्हें गुमराह करते हैं। कभी कहेंगे आपको वहां जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस मिल रहा है, जो काफी है। कभी कहेंगे यह डिग्री पूरी तरह रजिस्ट्रेबल है, यानी रजिस्ट्रेशन कराने के योग्य है। तो कभी कहेंगे उस देश में छात्रों के लिए लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे भारत आकर एफएमजी या आने वाले समय में नेक्स्ट परीक्षा दे दे। सुप्रीम कोर्ट का करारा और ऐतिहासिक जवाब इस केस के पैरा 54 में सुप्रीम कोर्ट ने एजेंट्स के इन सभी बहानों और तर्कों की हवा निकालते हुए एक अद्भुत उदाहरण दिया। मास्टर शेफ की ऐतिहासिक मिसाल। कोर्ट ने कहा कि जैसे किसी मास्टर शेफ द्वारा अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले खुद उस खाने का स्वाद चखना और उसकी गुणवत्ता जांचना बिल्कुल सही और स्वाभाविक है, ठीक उसी तरह जिस देश में छात्र ने 5-6 साल डॉक्टरी की पढ़ाई की है,
सबसे पहले उसी देश के आम नागरिकों पर अपनी चिकित्सीय योग्यता, क्लिनिकल कॉम्पिटेंस साबित करना अनिवार्य होना पूरी तरह न्याय संगत है। रजिस्ट्रेबल और लाइसेंस का फर्क कोर्ट ने साफ कर दिया कि केवल डिग्री का रजिस्ट्रेबल पंजीकरण योग्य होना या कागजों पर नाम दर्ज होना काफी नहीं है। छात्र के पास उस देश की अथॉरिटी द्वारा जारी सक्रिय और पूर्ण लाइसेंस, परमानेंट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस एट पार विथ लोकल सिटीजन होना अनिवार्य है। यदि कोई देश विदेशी छात्रों को अपने यहाँ स्थानीय डॉक्टरों की तरह प्रैक्टिस करने का कानूनी लाइसेंस नहीं देता, तो ऐसे देशों से ली गई एमबीबीएस की डिग्री भारत में पूरी तरह अमान्य, अयोग्य, इनवैलिड मानी जाएगी। केस में जो चौथा सवाल उठाया गया था, जिन देशों में अलग से इंटर्नशिप नहीं मिलता उन छात्रों का क्या होगा? याचिकाकर्ता का तर्क पैरा 9(1) कई देशों में जैसे यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान जैसे देशों में अलग से 12 महीने की इंटर्नशिप देने का प्रावधान नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का करारा जवाब पैरा 58 में कोर्ट ने दो टूक कहा, अगर कुछ देशों के संस्थान बिना अनिवार्य इंटर्नशिप के डिग्री बांटते हैं तो छात्रों को ऐसे संस्थानों में एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर बनने की अंधी दौड़ छात्रों को ऐसे देशों में नहीं ले जानी चाहिए जहां सफलता के शॉर्टकट बेचे जाते हैं। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है इन देशों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का। याचिकाकर्ता का इस केस में अगला तर्क था पैरा 8(8) भारत को डॉक्टरों की सख्त जरूरत है, इसीलिए कड़े नियम लगाने से देश को नुकसान होगा और ब्रेन ड्रेन होगा। कोर्ट ने पैरा 56 में कहा कि देश को डॉक्टरों की जरूरत है, मैं मानता हूं, लेकिन योग्य और कुशल डॉक्टरों की, न कि विदेश में आधे अधूरे पढ़े ऐसे लोगों की जो अपनी मातृभूमि मदरलैंड के मरीजों पर ट्रायल करें। अब सबसे बड़ी सवाल, क्या भविष्य में इन नियमों को मींस एफएमजीएल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 को फिर से कोर्ट में चुनौती देकर स्टे लाया जा सकता है या लिया जा सकता है? एजेंट्स का झूठा आश्वासन आप सुनते हैं हमेशा, आप अभी एडमिशन ले लो, हम बाद में कोर्ट से केस करके स्टे ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जवाब पैरा 60 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 100 साल के मेडिकल कानूनों का इतिहास इस फैसले में इसलिए दर्ज किया है ताकि भविष्य में कोई भी इन नियमों को किसी नए अवतार या बहाने से किसी कोर्ट में चुनौती न दे सके और ऐसी याचिकाओं को शुरुआत में ही खत्म किया जा सके। इसको लीगल टर्म में बोलते हैं निप इन द बड। अब बात करते हैं उन छात्रों की जो 18 नवंबर 2021 के बाद विदेश गए हैं या जाने की सोच रहे हैं। इसका सीधा असर क्या पड़ेगा? यदि आपका कोर्स 54 महीने से कम है, उसी कॉलेज परिसर में 12 महीने की अलग इंटर्नशिप नहीं है या उस देश में आपको वही प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं मिलता जो वहां के स्थानीय नागरिक को मिलता है, तो आपकी डिग्री भारत में 100% अमान्य, इनवैलिड होगी। आप एफएमजी या आने वाले नेक्स्ट परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 37 में स्वीकार किया कि अतीत में अदालतें छात्रों के प्रति गलत सहानुभूति दिखाती थी, लेकिन अब किसी भी छात्र को नियमों से बाहर जाकर कोई ढील नहीं दी जाएगी। भारत लौटने पर एफएमजी नेक्स्ट स्टेप 1 पास करना होगा और भारत लौटने पर अभी एफएमजी आने वाले समय में नेक्स्ट स्टेप 1 पास करना होगा और फिर भारत के अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजों में 12 महीने की सीआरएमआई इंटर्नशिप भी करनी होगी। माता पिता ध्यान दें, जब भी कोई कोचिंग वाला या महाराजा महारानी एजेंट आपको विदेश भेजने की बात करे तो इन बातों को ध्यान से सोचे और समझे और माने। 18 नवंबर 2021 के बाद 54 महीने 4.5 साल से कम का कोर्स भारत में 100% अवैध है। एफएमजीएल रेगुलेशन 482 के अनुसार उसी विदेशी कॉलेज में
12 महीने की अलग सेपरेट इंटर्नशिप अनिवार्य है। यह जूनियर डॉक्टर का लाइसेंस है, यह डिग्री रजिस्ट्रेबल है, इन चीजों को नहीं मानिए। रेगुलेशन 4B के अनुसार केवल रजिस्ट्रेबल होना काफी नहीं है, उस देश में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने का वास्तविक लाइसेंस टू प्रैक्टिस एट पार विद द सिटीजन होना अनिवार्य है। अगर कोई दिक्कत आई तो हम कोर्ट से स्टे ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पैरा 60 के बाद कोई भी कोर्ट इस पर स्टे नहीं दे सकता। अभिभावकों से, माता पिता से मेरी विनती है, किसी भी एजेंट या कोचिंग वाले के रंग बिरंगे ब्रोशर, इंडियन मेस, केयर टेकर के दावों पर या बड़े बड़े 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटलों में बड़े बड़े सेमिनार के नाम पे आपके भोलेपन से फायदा उठाना, ऐसे कामों पे भरोसा न करें। नवंबर 2021 का एनएमसी एफएमजीएल गजट नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करें और पढ़ें। उस देश से, जिस देश में आप पढ़ने जा रहे हैं, उस देश से लिखित में ऑफिशियल मेडिकल कोर्स स्ट्रक्चर और उस देश का मेडिकल लॉ क्या है मांगे। क्या उनका कोर्स 54 महीने और 12 महीने का इंटर्नशिप सेपरेट करवाता है और साथ ही लोकल प्रैक्टिस लाइसेंस की गारंटी देता है या नहीं देता है। ये जब तक वहां के लॉ को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज या कॉलेजों का रंग बिरंगे लेटर हेड आजकल मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, उस पे अगर भरोसा करके आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। और याद रखिए मेरी बात, आने वाले समय में आपका बच्चे का भविष्य अंधेरे में। और सस्ते पैकेज या हर साल नए नए देशों के प्रयोगों के चक्कर में अपने बच्चे के 6 साल और अपनी जिंदगी भर की कमाई को दांव पर न लगाएं। सुप्रीम कोर्ट का अरविंद आर ये फैसला कोई डर नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की ढाल है। अगर आपको डॉक्टर बनाना है या बनना है तो सही और वैध रास्ते से ही बनिए। अगर आपको एनएमसी के नियमों से जुड़ा कोई भी संदेह है तो कमेंट बॉक्स में पूछे। इस वीडियो को उन सभी माता पिता तक जरूर शेयर करें या उन छात्रों के तक शेयर करें जो विदेश में 2021 के बाद पढ़ाई कर रहे हैं या 2026 में या 2026 के बाद एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहे हैं, ताकि अपने भविष्य के बारे में चिंता हो और भारतीय कोर्ट का क्या रुख है एफएमजीएल पे, इससे रूबरू हो। अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।